नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं PMMVY फॉर्म अपलोडिंग के संबंध में। जी हाँ, आप सभी सेविका आंगनबाड़ी की जो है वो PMMVY यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फॉर्म अपलोड कर रही हैं, लेकिन वो LSID में नहीं दिख रही है। और जब आप पूछते हैं कि मेरा फॉर्म अभी तक अप्रूव क्यों नहीं किया गया, तो इसका कारण है कि वो LSID में नहीं जा रहा है। आपके फॉर्म जो है कभी फेस वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण पेंडिंग है, तो कहीं NPCI नहीं होने के कारण पेंडिंग है, तो कहीं पे आपका DBT आधार से लिंक नहीं होने के कारण क्या है कि आपका खाता जो है आधार से लिंक नहीं होने के कारण आपका राशि पेंडिंग में है। यानी इसके कारण फॉर्म जो है वो LSID में जा ही नहीं रहा है। तो आप जब LS से पूछती हैं तो वो यही बताती हैं कि लाभार्थी का फेस वेरिफिकेशन नहीं बताया जा रहा है। कभी बताती है कि NPCI नहीं हुआ, NPCI कर ले। कभी बताती है कि बैंक भेजे लाभार्थी को, उनका आधार जो है DBT के माध्यम से आधार लिंक जो है नहीं है आपके खाते से। तो इन सारी कारणों से आपके पेमेंट पेंडिंग में है। तो आज जो हम फॉर्म भरने का तरीका आपको बताएंगे वो बिल्कुल अलग है। अब नहीं भरना है हमें न्यू रजिस्ट्रेशन से फॉर्म। न्यू रजिस्ट्रेशन से फॉर्म भरने के कारण ही ये सारी परेशानियां आपके जो PMMVY पेमेंट में है वो आ रही हैं। तो कैसे भरेंगे हम फॉर्म, चलिए इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। और इस तरीके से जब आप फॉर्म भरिएगा तो आपको कहीं परेशानी नहीं होगी और आपका फॉर्म सीधे LS के ID में शो करेंगे, तब ही वो अप्रूव करेंगी और अप्रूव करने के बाद ही आपके पेमेंट हो सकेगा। तो चलिए कैसे फॉर्म भरना है ये जानकारी मैं आपको दूंगी, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आंगनबाड़ी सेविकाओं की हर समस्याओं का निदान सेविकाओं की आवाज चैनल से की जाती है। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी सेविकाएं इस तरीके से फॉर्म भरेगी तो उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए हम फॉर्म भरना शुरू करते हैं। तो जब आप PMMVY का पासवर्ड और यूजर ID और पासवर्ड जब डाल के लॉगिन करते हैं तो इस तरह का फेस ओपन होता है। अब इस तरह का फेस ओपन होता है तो अभी तक आप जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन करते थे वो रजिस्ट्रेशन कहाँ से करते थे, यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं और फॉर्म को आप फिलअप करते हैं। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारी परेशानियां जो आपके सामने आती है वो परेशानियां अब बंद होने वाली है। जी हाँ, अब चलते हैं, हम इसे बैक कर लेते हैं। और अब जो है अभी तक जो आप फॉर्म भर रहे थे वो गलतियां अब नहीं करनी है। अब जो आप फॉर्म भरेंगे वो फॉर्म अब ड्यू लिस्ट में भरेंगे। तो ये सारी परेशानियां जो कि आपको आता है कि FRS नहीं हुआ है, पोषण ट्रैकर ऐप पर FRS करना सुनिश्चित करें, वो नहीं होगी। जी हाँ, चलिए तो हम यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ जब हम क्लिक करते हैं और कैसे पोषण ट्रैकर के ड्यू लिस्ट में जाकर हम फॉर्म सबमिट करेंगे। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं तो उसमें बहुत सारे नाम खुलेंगे। देखिए, जैसे यहाँ छोटी कुमारी है और हम आगे बढ़ते जाएंगे और वो नाम जो है आते जाएगा। जैसे कि एक बार मैं आपको दिखा दूँ, देख सकते हैं कि अब बहुत सारे नाम इसमें आ रहे हैं। अभी हम रुक गए क्योंकि मेरे पास जो फॉर्म है वो रूपा कुमारी का फॉर्म आया है। तो हम रूपा कुमारी का जो फॉर्म है अब हम इसी में भरेंगे। जी हाँ, ये जो आपको रजिस्टर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है इसमें जाकर हमें फॉर्म भरना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो हमने यहाँ जैसे ही क्लिक किया, अब देखिए इस तरह का फेस ओपन हुआ। अब यहाँ फर्स्ट चाइल्ड पे तो टिक लगा हुआ ही है और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि PMMVY में आप देख सकते हैं रूपा कुमारी भी पहले से ही लिखा हुआ है, उसका आधार नंबर पहले से लिखा हुआ है। इस तरह से हम आपको दिखाते हैं और आगे तो देखिए जब आगे हम बढ़े हैं तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ भी पहले से ही लिखा हुआ है और यहाँ जो आपका मोबाइल नंबर जिससे आपने पोषण ट्रैकर में उसका एंट्री किया है, जो कि उसके आधार से जुड़ा हुआ है, वो भी पहले से ही यहाँ
खुद ही आया हुआ है। जब आप खोल के देखेंगे तो सारे चीज़ बेनिफिशियरी का दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें ये आइडेंटिटी नंबर जो है वो फॉर्म में भरना है, साथ ही RCH ID और फाइल जो है श्रम कार्ड हो या PMMVY जो आयुष्मान कार्ड है वो हो या जो भी आप रखी हो उनका नंबर और जैसे डालती हैं वो डालना है। साथ ही आप देख सकते हैं कि प्रीव्यू का यहाँ ऑप्शन है। जब आप इनका डेट वगैरह भर लेंगी तो यहाँ पे हमको करके और क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। तो यहाँ से अब हम जब भी भरेंगे तो ड्यू लिस्ट से भरेंगे। इससे क्या होगा कि आपको FRS वाला प्रॉब्लम के साथ साथ ना तो आप मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ना आधार कार्ड डालना पड़ेगा, ना ही उसका डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, ये नाम डालना पड़ेगा, कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि वो उस बेनिफिशियरी का पहले से ही यहाँ दिखेगा। सबसे बड़ी समस्या जो आपका FRS को लेकर है कि फेस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो PMMVY पेंडिंग में होता है, वो अब नहीं होगा। तो चलिए इस तरह से आप FRS का प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, क्योंकि FRS पर जब हम करने जाते हैं PMMVY ऐप में तो नहीं होता है। एक लाभार्थी को 20-20 बार करते हैं तब जाके फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुली होता है, तो कभी कैमरा नहीं खुलता है। तो ये सारी परेशानियों का अंत हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा कि ताकि सभी सेविकाएं PMMVY का फॉर्म भरने में जो परेशानियां हैं उससे दूर हो सके और वो आराम से PMMVY का फॉर्म भर के बेनिफिशियरी को लाभ दिला सके।